हेलो ब्रोन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम में आपको 70 नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। अब आपको ये करना है, लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको कमेंट करना है लास्ट में कि मुझे इतना आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ पर? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पे आपको कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो जाके आप देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ या कमेंट बॉक्स में है, जहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ बात बता दूँ, इसको लास्ट तक देखना और बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा इसमें। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? अब वैद्युत द्विध्रुव कभी कभी आ जाता है, कभी कभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका फॉर्मूला भी तैयार कर लेना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ध्यान सुनिए, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला तैयार कर लेना। कूलाम का नियम और सिद्ध करो। कूलाम का नियम क्या होता है और इसको सिद्ध भी करना है, बहुत बार बता चुका हूं इसको। पहले भी इजी क्वेश्चन, फिर आपको टफ क्वेश्चन मिलते जाएंगे। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, उतना टफ क्वेश्चन फटाफट देखते जाइए आप सब। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? क्लियर। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U बराबर जो होता है फॉर्मूला, उसको क्लियर कर लेना। द्विध्रुव के अच्छी और निरक्षी स्थिति, दो में से तो एक भैया क्लियर, ये समझ लो 100% में से 99.99% चांसेस हैं कि अच्छी या निरक्षी में से दो एक आ जाए। दो में से एक तो आना ही आना है। तो द्विध्रुव के अच्छी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और निरक्षी स्थिति की तीव्रता, तो दोनों जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया बात ना? ये दोनों में से आपका एक एग्जाम में आएगा, लेकिन तैयार कितना करना है? दोनों तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन डे ग्राफ जनित्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम है बट इंपॉर्टेंट जरूर है। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन तक हुआ। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? जो वैद्युत फ्लक्स जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपको गॉस की प्रमेय नहीं आएगा। अब याद करने का, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करके आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आपको याद करना है साथ साथ में कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं। अगर इन सब का एक साथ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, जो भी जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट कीजिएगा फटाफट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध एक, और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग, धारा घनत्व की सहायता से अनुगमन वेग का निगमन कीजिए, जो कि एक होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है NEAVD। और धारा बराबर हो जाता है अवघनत्व, यानी कि जे बराबर क्या हो जाता है? जे बराबर हो जाता है NEVD हो जाता है, क्योंकि ए कट जाता है ना, ये कट जाता है। तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध आए तो धारा अलग आ सकता है, घनत्व अलग आ सकता है। तो घनत्व तथा अनुगमन, धारा घनत्व की सहायता से अनुगमन वेग का निगमन कीजिए, तो आपको ये वाला निगमन करना, जो कि कई बार मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 तक डन हुआ, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुगमन वेग क्या किसे कहते हैं? तो अनुगमन वेग और अनुगमन वेग में कई चीजें हैं, जैसे अनुगमन वेग का निगमन किसके साथ है? धारा घनत्व। अब ओम की नियम की सहायता से भी करना है, वो आपको नीचे क्वेश्चन मिलेगा। अनुगमन वेग देखिए यहीं पे आपको मिल गया, अनुगमन वेग और ओम के नियम में संबंध है। क्लियर। एंड और नॉट गेट अभी जस्ट ही मैं बताया हूँ, दो वीडियो पहले पढ़ा है। 5 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 16-17 क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी। और यहाँ पर भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई सालों से पूछा जा रहा है, तो इस बार भी पूछा जाएगा, ये क्लियर समझ लेना। नॉर गेट और नैंड गेट, जब तक आपको एंड और नॉट तीनों गेट नहीं आएगा ना, तब तक ये दोनों गेट नहीं आने वाला। जबरदस्ती रट लो तो अलग बात है, अगर समझना आपको है ना अच्छी तरह से, तो आपको क्या करना है, एंड और नॉट तीनों क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद नॉर नैंड अपने आप आ जाएगा, दौड़ के आ जाएगा, बस वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। कौन सा? लॉजिक गेट बाय अतुल सेंटर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, अगला है PNP ट्रांजिस्टर क्या होता है? NPN ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं? तो PNP NPN बहुत अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। देखिए, N बीच में है, इसमें P बीच में है, तो क्या किया गया है? 2P प्रकार का ट्रांजिस्टर है, इसको N टाइप को दबा दिया गया। इसको मैं बता रखूँ, बताऊंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो PNP NPN दोनों क्लियर कर लेना। चोक कुंडली किसे कहते हैं? क्या चोक कुंडली किसे कहते हैं? जो कि मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ, और एक वीडियो आने वाला है चोक कुंडली का, एक बार फिर से क्लियर। किरचॉफ का नियम, दो नियम क्लियर। व्हीट स्टेन सेतु इंपॉर्टेंट, चोक कुंडली इंपॉर्टेंट,
एन पी एन इम्पॉर्टेंट, मतलब सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 70 नंबर चाहिए तो इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है, तो याद कर लीजिए। लेंज का नियम आपका 1 नंबर या 2 नंबर में पूछने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा। 1 नंबर में पूछ लिया लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो 1 नंबर का क्लियर कर लेना लेंज का नियम क्या होता है। क्लियर। अगला है 1 नंबर में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए 3 दूरदर्शी होता है, एक खगोलीय संयुक्त, 2 आपको तैयार करना है। अब 2 में से एक तो आना तय है, और कितने में आएगा, 4 से 5 नंबर में आने वाला, इससे ज्यादा ही समझो, कम मत समझना। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तैयार करना पड़ेगा बखूबी, और बड़ा जरूर है लेकिन नंबर अच्छे से देगा जाएगा। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जो कि एक परिभाषा के रूप में है, 2 नंबर में पूछेगा, कितने नंबर में, 2 नंबर में। व्यतिकरण विवर्तन, विवर्तन तो मैं क्वेश्चन में नहीं लिखा हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन अपने नंबर से ऐड कर लेना, 28 नंबर लिख देना, क्या विवर्तन लिख लेना अपने कॉपी में। क्लियर। तो व्यतिकरण को परिभाषित करो और फिर विवर्तन को भी परिभाषित आपको करना होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन अगले पेज में। गैल्वेनोमीटर तथा चल कुंडली सचित्र वर्णन करना, यानी कि डायग्राम बना के बनी। जब भी आप क्वेश्चन करो ना, ज्यादा ज्यादा सोचो डायग्राम बनाने का। अगर डायग्राम बना लिए ना, कम आप लिखते हो परिभाषा, फिर भी आपको नंबर पूरा अच्छे से मिलेगा, बहुत बढ़िया से। ट्रांसफार्मर, ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। U2 बटे V माइनस U1 बटे U इक्वल टू U2 माइनस U1 बटे R को स्थापित करना है, सिद्ध करना है, जिसे कहते हो आप सिद्ध करो, प्रूव दैट, है ना, प्रूव करना है, इसे सिद्ध करना है। तो ये हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश के हाइगेंस तरंग सिद्धांत लिखो। कितना क्वेश्चन इसमें, ये कम से कम 5 से 6 नंबर में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखना है। देन हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम सिद्ध करना है। ओके। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखो, और इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना है। क्लियर। डोमेन सिद्धांत तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34 है, बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करो। कभी कभी आता है कि लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करना है, कभी कभी डायरेक्ट यही दे देता है, तो घबराना नहीं है। 1/f इक्वल टू n2 माइनस 1, कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2, इसको आप क्लियर कर लेना। क्लियर, समझ आ गया ना। कभी कभी कह रहा हूँ लेंस मेकर पूछ लेता है, और कभी कभी इस टाइप का पूछ लेता है, तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, पढ़ना है। क्लियर। अगला है LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा प्रतिबाधा तथा कलांतर के सूत्र स्थापित करना है। LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा तथा कलांतर के सूत्र स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 35 तक डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 अगले पेज में, और व्यतिकरण बताया था, विवर्तन भी लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया। चलो अगले पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयोजक की फोकस दूरी के लिए सूत्र। जैसे एक लेंस ये हो गया, एक लेंस ये, तो दोनों लेंस का आपको एक साथ ज्ञात करना है। एक बार ई लेंगे, एक बार एफ लेंगे। क्लियर। ओ ले लेना। क्लियर, बहुत ईजी है, पढ़ लेना अपना। धारावाही परिनालिका का जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, कमेंट कीजिए फास्ट, उसको आपका जवाब मिलेगा, या लिंक डाल दूंगा उसी पे ना। क्लियर, दूंगा जरूर, लेकिन कमेंट का जवाब इस वीडियो में सारे का मैं दूंगा, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा अगर आप पूरा लास्ट तक देख रहे हैं। धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात करो। अल्फा कण प्रकीर्णन का संक्षिप्त टिप्पणी करो। सिद्ध कीजिए आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। U बराबर क्या हो जाता है, हाफ CV स्क्वायर हो, तो आपको सिद्ध करना है ये चीज। ट्रांसफार्मर, जो कि मैं बताया था आगे क्वेश्चन में, बोला था कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आएगा, और डायग्राम भी बनाने के लिए आता है। देखिए बोर के परमाणु मॉडल को व्याख्या करना है, कौन सा मॉडल कब आया, 1s 2s 3s, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। क्लियर है। पीएन संधि, पीएन संधि आपका जो NPN और PNP बताया था, जो मैंने आपको NPN बताया था एक क्वेश्चन, और एक बताया था PNP, ये तो अलग 2 क्वेश्चन हो गए ना भाई, ये दोनों अलग क्वेश्चन हो गया। पीएन संधि अलग है। तो पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाना है, बहुत अच्छे से समझा दीजिएगा। क्लियर। अगला है जेनर डायोड। कौन सा डायोड, जेनर डायोड। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में परिपथ आरेख की सहायता से समझाना है इसको। एक पतली झिर्री के से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाइए तथा इसी की व्याख्या करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग के 2 स्लिट के प्रयोग में
किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना है, लेमडा जो कि होता है उसको आपको ज्ञात करना है। आई होप आप समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।